अगर हम बात करें एजुकेशन की तो अपने आप में एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे जिसकी तलाश में निकले हैं, जिसका आज हम तहक़ीक़ात करेंगे, वो है सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल। जिस तरह बच्चे यहाँ के कंपटीशन निकाल रहे हैं, पढ़ने में टैलेंटेड हैं, आखिर इस स्कूल में क्या खासियत है? बच्चे नकल से पास होते हैं, वास्तव में इनके पास टैलेंटेड टीचर हैं। वैसे टीचरों से आज हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपके यहाँ क्या खासियत है और आपके यहाँ बच्चों की हुजूम क्यों लगती है। लास्ट में अंत में आप यह कह देते हैं कि मेरे यहाँ जगह ही नहीं एडमिशन के लिए। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास समय नहीं है कि ताकि एबी न्यूज़ को लोग समय दे सकें। हमने बोला कि प्रभु हमें समय दीजिए कि आखिर जो आपके बच्चे टैलेंट हो रहे हैं, आखिर कौन सा आप जादू, कौन सा दवा, कौन सा ताकत उनको आप दे रहे हैं कि ताकि बच्चे मजबूत हो जा रहे हैं। पहले आपका एबी न्यूज़ में स्वागत है, पहले अपना परिचय दे दें। थैंक यू। सबसे पहले आपको माय नेम इज़ सत्येंद्र कुमार और मैं सीबीएसई स्कूल का जो है केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। यहाँ पे हम लोग बेसिकली सक्सेस के लिए जो है 2-3 चीज़ें करते रहते हैं कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं हमेशा, कि इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कराते हैं ताकि कि उनको जो ना हर चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए या उनको याद हो जाए, ताकि कि एग्ज़ाम में उनके पास लिखने के लिए उतना सोचना ना पड़े। ये जो है मेन मोटिव है हम लोग जो है, जिसके कारण जो है बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। और प्लस यहाँ के जितने भी फैकल्टी है, टीम है, ये सारे बच्चे, टीचर, ये सभी जो है ना डेडिकेटेड वर्क करते हैं या ओरिएंटेड करते हैं, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, ताकि कि हम उनको सक्सेस दिला सकें और जो है स्कूल का नाम हो या उनके भी नाम हो और उनकी फैमिली का भी नाम हो। तो इस तरह से हम लोग जो वर्क करते हैं ताकि कि जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है और हम आगे फ्यूचर में भी इससे अच्छा रिजल्ट देते रह जाएंगे। सर आप केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों महत्वपूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहा जाता है कि अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम H2O बात करें या किसी तरह का संकेत का बात करें तो उसमें अनिवार्य होता है। तो कितनी मेहनत लगती है बच्चों को बताने में, समझाने में, क्योंकि अगर मुझे IIT की भी तैयारी करनी है तो केमिस्ट्री अनिवार्य होता है। बिल्कुल। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम अगर जब पास करें तो सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस सेम होता है। हाँ, लेकिन ये होता है कि जैसे जेई कर रहे तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री इजी होता है। बच्चों को हम लोग कुछ फ़नी वे में, निमोनिक्स वे में इस तरह से याद कराते ताकि कि उनको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहें। कोई भी चीज़ें हों तो डायरेक्ट याद नहीं होते, कोई फॉर्मूले हैं तो हम उनको निमोनिक्स के थ्रू या कोई शब्द ऐसे बताते हैं जिससे उनको लंबे समय तक याद रह जाए और फिर वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। सर अब साइंस के हैं, एक मैं तहकीकात एक करना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे वीक होते हैं पढ़ने के लिए, तो कौन सा, किस तरह आप बच्चों को पढ़ाते हैं? जिस तरह सीबीएसई का आज नाम जिले में नहीं बिहार में लोग नाम जान रहे हैं, यही कारण है कि आपके यहाँ नामांकन होता भी है तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन के तौर से बच्चे गुजरते हैं, आपके यहाँ नामांकन होता है, तो कौन सा ताकत, कौन सा लगा देते हैं जो बच्चे आते हैं वीक लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग होके जाते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं भेदभाव किया जाता है कि कमज़ोर बच्चों है। अगर जो कोई बच्चा वीक भी है तो उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, एक्स्ट्रा उनको टाइम दिया जाता है जिससे वो इम्प्रूव कर सके। जो बच्चे शुरू में, जितने भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है, टीचर का गाइडेंस मिलता है और यहाँ पे खास करके MD सर का सपोर्ट, ये सब चीज़ें मिलता है, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जिससे वो क्या करते हैं कि काफ़ी अच्छा इंप्रूव करने लग जाता है। और फिर एक बार बच्चा जो है टीचर के कांटेक्ट में आ गया तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट जो है होना शुरू हो जाता है। ठीक, थैंक यू सर। और मैं दूसरे टीचर से बात करता हूँ। सर अपना परिचय पहले बता दीजिए। आई एम रोशन सिंह, एज ए फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT पटना। अरे वाह सर, आप पटना से आके यहाँ पे बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। एक मैथ जो होता है ना, तो माना जाता है, मान लिया है ना, X Y ये सब जो होता है ना, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। इस कन्फ्यूजन के बीच जो बच्चे हैं, एक टैलेंट आपके यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं और पूरे स्कूल का क्या, इस देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। क्या उसमें होता है मैथ में सर, कैसे मैथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं? सबसे बड़ी बात ये होता है ना कि मैथ्स में हम लोग तो मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको मैथ्स को मान के रियल तक कैसे पहुंचाते हैं, इसका जो बीच का जर्नी होता है ना, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जर्नी होता है। बहुत ही कॉन्फिडेंस हम लोग उसको रियल में मान के उसको पहुंचाते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ बे तक। और इसमें ज़्यादा बच्चों को ये होता है ना, कैसे सोचते कैसे,
एक्चुअल में कैसे सोचते हैं। जो मैथ्स जो होता है ना, एक्चुअल में वो माइंड का गेम होता है, और गेमिंग पर्पज से हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं। इससे लॉजिकल होता है क्या कि पहले के ज़माने में वैदिक मैथ्स होता था, जैसे आज बहुत सारा जो भी मैथ्स वगैरह है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, बहुत कैलकुलस पोर्सन को कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन को कैसे पढ़ते हैं, ये सब गेमिंग पोर्सन है। तो गेमिंग पोर्सन को कैसे हम लोग वो मान के और तो उसको रिजल्ट तक पहुँचाते हैं, इसमें बहुत ही सोचना पड़ता है। और सोच के बच्चे सोच जो क्रिएट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, फिर हम लोग स्मार्ट तरीका से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को वहाँ तक रिजल्ट तक आने में कोई दिक्कत ना हो। मैथ में क्या क्या बच्चों को परेशानी होती है? जैसे मैथ्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे आने वाले समय में अपने स्कूल से अभी हम लोग जेई का तैयारी करवाते हैं, ठीक है, IIT जेई मेंस एडवांस का, लेकिन आने वाले समय अपने बच्चे जेई का तैयारी इंडिया लेवल का कंपटीशन है, ठीक ना, लेकिन आने वाले समय में अपने यहाँ से बच्चे जो वर्ल्ड लेवल के बहुत बड़े टॉप कॉलेज में, जैसे सिंगापुर में कुछ कॉलेज है, कुछ लंदन में है, वहाँ भी बच्चे यहाँ से तैयारी करके निकलने वाले, ठीक ना। जल्द ही आपको आने का फिर मौका मिलेगा जब यहाँ से बच्चे वर्ल्ड लेवल के यूनिवर्सिटी में जाकर अपना नामांकन करेंगे और वहाँ से एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे। देखिए कि रोशन जी थे मैथमेटिक्स, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिर मुझे बुलाने का मौका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, और इसके लिए आपको सर धन्यवाद। इसी तरह बच्चों को आप तैयारी कराते रहिए। मैं लगातार आपको शिक्षकों से परिचय करा रहा हूँ, इसलिए कि ताकि वो कौन सा टीचर हैं, वो कौन सा जादूगर हैं, कि ताकि जो बच्चों को टैलेंटेड कर रहे हैं। सर पहले आपका नाम जानेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है और मैं इंजीनियर हूँ। यहाँ CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल में सर जी रहने वाले बरेली का रहने वाला अच्छा, हूँ, और CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल में एज अ सीनियर फिजिक्स फैकल्टी पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपका सवाल है कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर जो है, क्योंकि आप फिजिक्स के हैं, हाँ, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे ला रहे हैं। तो रिजल्ट बच्चे ला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और बच्चों का जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा है उनकी डिसिप्लिन पे, उनके काम पर, टीचर्स जो उनको बोल रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके डेडिकेशन पे। यहाँ पे जो भी नया बच्चा एडमिशन लेता है तो हो सकता है वो बच्चा कमज़ोर हो, लेकिन जब उसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट उसको मिल जाता है और टीचर्स को गाइडेंस मिलता है, तो उससे बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पिछले साल एडमिशन के लिए आए थे या उससे पिछले साल आए थे, तो आज वो टॉपर लिस्ट में हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त क्लास 10th में है संदीप। जब यहाँ पर आए थे तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मेरे सामने ही आए थे, और आज उनका पोजीशन क्लास में नंबर 1 है। तो उनको टीचर ने जिस तरह से गाइड किया और उन्होंने टीचर को फॉलो किया, और आज इस मुकाम पे है कि क्लास में फर्स्ट रैंक पे हैं, अच्छा पोजीशन है उनका, और जिस तरह से थे उस तरह से आज नहीं है, बेहतरीन स्टूडेंट हैं। जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बॉल आ जाता है, लेकिन आप जो फिजिक्स को पढ़ाते हैं कि आपके बच्चे विपरीत दिशा में चले जाते। विपरीत दिशा का मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से कंपटीशन निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल के कंपटीशन निकाले हैं और फ्यूचर में निकालते रहेंगे। अभी इस वक्त हमारे यहाँ एकेडमिक लेवल तो चल ही रहा है +2 तक, और साथ में IIT जेईई मेंस एडवांस प्रिपरेशन हो रही है और नीट का प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये फॉलोअप चलता रहेगा रेगुलरली, और हमारे यहाँ से नीट IIT के भी सिलेक्शंस होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, बैचेस स्टार्ट हुए हैं, पिछले साल से भी चल रहा है, तो बिल्कुल उसमें भी रिजल्ट हम देंगे। बिल्कुल आपसे उम्मीद भी है, क्योंकि आप बरेली से आके यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं जरूर आपका नाम रोशन करेंगे। इसके लिए आपको थैंक यू। कहा जाता है कि बायोलॉजी की एक अहम भूमिका होती है। अगर आप मेडिकल में जाएंगे तो बिना बायोलॉजी का नहीं जा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ साथ खुद मौजूद है बायोलॉजी का, इनसे हम परिचय जानते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर देखिए, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ आकर के हम सारी फैकल्टीज़ का इंटरव्यू लिया। देखिए, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं यहाँ पर सबसे पुरानी फैकल्टी हूँ सर का। लगभग 3 साल से मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि जो आज का मुद्दा है वो ये है कि बच्चों का इतना ज़्यादा यहाँ से सिलेक्शन क्यों हो रहा है। सिलेक्शन होने के कई सारे रीज़न्स होते हैं, मगर मैं जो रीज़न मानता हूँ वो ये है कि इन्वायरमेंट। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो वहाँ बच्चे सेलेक्ट होंगे ही होंगे, डेफिनेटली। दूसरी बात डिसिप्लिन और इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें मिल के ही एक बच्चे को सक्सेस बनाती हैं। हमारे MD सर जो कि डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंसान है, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है। दूसरी बात, यहाँ के जो टीचर है वो वेल एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड इंस्टीट्यूट से आए हुए। देखिए, आप कभी भी इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास टीचर वेल एजुकेटेड ना हो। यहाँ पे टीचर वेल एजुकेटेड हैं, सब अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, पढ़ाते हैं। इसी का नतीजा है कि बच्चे यहाँ पे अच्छे सक्सेस से, अच्छी सक्सेस रेट से अच्छी जगह जा रहे हैं सेलेक्ट होकर के। नो डाउट कि आने वाले टाइम पे हम लोग और भी अच्छे रिजल्ट यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये कि रही मेडिकल की बात,
तो मेडिकल में भी बहुत कंपटीशन है। अब पिछली बार 24 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 1 लाख की सीट है ऑल ओवर द इंडिया। तो हम लोग की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ के बच्चों को, जैसे हम लोग स्टूडेंट सेंटर्ड चीज़ फॉलो करते हैं, पेडागॉजी सब्जेक्ट है कैसे पढ़ाना होता है बच्चों को, तो उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट को सामने रख के उसको पढ़ाया जाता है। बच्चा कैसा है उसके हिसाब से हम लोग लेक्चर की डिलीवरी करते हैं। बच्चा अच्छा होगा, हम लोग कंटेंट अच्छा देंगे ही देंगे। बच्चा अगर थोड़ा कम है, पढ़ने में कमज़ोर है, उसके लिए अगर कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगाने की ज़रूरत है तो वो भी लगाई जाएगी। ये चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। दैट्स वाई वी आर गेटिंग द सिलेक्शन रेशियो डे बाई डे एंड वी आर इंक्रीजिंग डे बाय ईयरली। हम देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे कि यहाँ से IIT JEE नीट, यहाँ से और भी कई सारे सिलेक्शन आएंगे। जैसे कि सर अभी बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि यहाँ पे IS UPSC की भी तैयारी होगी, हो सकता है BPSC की भी तैयारी हो। बहुत सारी कंपटीशन को फॉलो हम लोग करते हुए चलेंगे। सो मेरा यही मानना है कि डिसिप्लिन और इन्वायरमेंट, देयर आर 2 फैक्टर्स इन डिसिप्लिन एंड इन्वायरमेंट विच कैन इनहेंस द स्टूडेंट एंड दे कैन गो फॉर सिलेक्शन। थैंक यू। बिल्कुल, ये आफ्ताब से आफ्ताब जी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह बायोलॉजी की मेडिकल में भूमिका होती है और डिसिप्लिन क्या होता है। हम यहाँ के जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हसमुद्दीन से भी हम बात करेंगे, आखिर वो यहाँ का क्या राज है और उनमें ऐसा कौन सा जादू है और कौन सा ताकत है। सभी लोग के टैलेंटेड टीचरों को लाकर इन्होंने एक जगह रख दिया है और बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं। खुद सर मैंने यहाँ के टीचरों का इंटरव्यू वगैरह लिया और हम जानने का हमने प्रयास किया कि आखिर जो है यहाँ के टीचर कितने टैलेंटेड हैं। टैलेंटेड है तब तो यहाँ के बच्चे कंपटीशन काफ़ी निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या राज है सर? टीचर के टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, और जो रिजल्ट है इसका सबसे बड़ा प्रमाण रिजल्ट ही है, क्योंकि शिक्षक ने पढ़ाया और रिजल्ट आया। तो इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या चाहिए कि टीचर कितने टैलेंटेड हैं। काफ़ी टीचर टैलेंटेड हैं और मेहनती हैं, और जो रिज़ल्ट है ये सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर या मैथ का या फिजिक्स से नहीं है। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना कि यूनिट हो करके और एक फैमिली मेंबर की तरह काम किया गया है। सभी शिक्षक ने अपने अपने क्षेत्र में एक साथ हो करके काम किए हैं, तब जाकर के ये रिज़ल्ट आया है। तो रिज़ल्ट में तो कोई डाउट नहीं है कि टीचर हमारे कैसे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे टीचर खुद ही बताएं, और उनके क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जब सिलेक्शन होता है तो उसके पहले उनको डेमो क्लास से गुजरना होता है सारा चीज़। तो बहुत ही अच्छे शिक्षक हमारे यहाँ स्कूल में हैं। तो जैसे आपने नाम रखा है CBSE कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसमें बहुत से राज छिपा हुआ है। जो मुझे जानकारी मिली है कि आगे अब BPSC हो APSC हो, इसकी भी तैयारी में आप लगे हुए हैं। कितना आप सफल हो पाएंगे इसमें? देखिए, कॉम्पिटेटिव लिखने के पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप अगर नज़र उठा के देखें तो जो स्कूल है, 2 तरह का अपने यहाँ पढ़ाने का तरीका है। एक स्कूल और एक कोचिंग। कोचिंग का मतलब भी लोग समझ जाते हैं और स्कूल का मतलब भी समझ जाते हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग ट्रैक पे चल रहा है। और स्कूल में सिर्फ एकेडमिक होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। और हमने लिख दिया स्कूल के पहले कॉम्पिटिटिव, यानी कि दोनों का मिश्रण। आपको ना कहीं कोचिंग करने जाना है और ना एकेडमिक करने जाना है, दोनों एक छत के नीचे है। कोचिंग के अंदर जिस तरह से एडवांस पढ़ाया जाता है, जिस तरह के बुक को यूज़ किया जाता है, उस तरह से पढ़ाया जाएगा, और एकेडमिक भी पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। दोनों को लेकर के हम लोग चलते हैं। और कॉम्पिटिटिव जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग इसीलिए इसका कॉम्पिटिटिव नाम रखे हैं कि बच्चे ये समझ जाएं कि यहाँ एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन का भी साथ ही साथ हमारा तैयारी चलेगा, और हम कोई भी परीक्षा में जाएंगे तो जरूर सक्सेस करेंगे। यही अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, नामांकन तो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, और नामांकन का सिस्टम है कि हमारे यहाँ पहले परीक्षा देना पड़ता है बच्चों को, और एक टेस्ट होता है, उसके बाद हम लोग फाइनल करते हैं लेना है कि नहीं लेना है। और सीटें भी काफ़ी कम हैं, और हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे बच्चे को ही लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे संस्था ऐसे हैं कि सिर्फ टॉपर को ही
सेलेक्ट करते हैं, बाकी छोटे बच्चों को वो करते नहीं। पर अपने यहाँ ऐसे बात नहीं है, कम नंबर वाले को भी हम लोग लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पिछले मैं कितने साल से देख रहा हूँ, जो बच्चा आता है वो वीक ही होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं आता है जो पहले ही से प्रिपेयर हो हमारे बच्चों के तरह, और उन बच्चों को हम लोग प्रिपेयर करते हैं उस लायक, और वो बच्चे हो भी जाते हैं। माने अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ ना, तो जैसे आदमी बोलता है कि ये बच्चा कुपोषण का शिकार है खाने पीने के मामले में, यानी शारीरिक डेवलपमेंट उस पर नहीं है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा बच्चे शिक्षा के कुपोषण के शिकार हैं। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरह रिजल्ट आ रहा है आपके बच्चों का, तो इसमें कौन सा राज है, क्या कारण है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम लोग रिजल्ट अभी दे रहे हैं कोई भी कंपटीशन में या बोर्ड के एग्ज़ाम में, दोनों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और पूरा डिस्ट्रिक्ट या एक तरह से पूरा राज्य भी जान चुका है। और इस रिजल्ट के पीछे कारण तो बहुत सारे हैं। सब लोग जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर तैयार करने के पीछे बहुत सारा काम किया जाता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो इसको फॉलो करेगा वो सक्सेस होना ही है। पहला चीज़ पूरी तरह से डिसिप्लिन, समर्पण, और दूसरा हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क। बहुत हार्डवर्क है यहाँ, उसी के कारण से हमारा ये इतना बेस्ट रिजल्ट है। और एक बात और मैं बता दूं, सीबीएसई स्कूल की एक और खासियत, हम लोग सिर्फ बच्चे के पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। कोई बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है, सपोज करिए 10 किया, 12 किया, 12 के बाद हम समाज में हमारे ज़्यादातर लोग बस एक ही चीज़ जानते हैं, जेई और नीट। इंजीनियरिंग करना है जेई जाओ, डॉक्टर करना है नीट जाओ। हम वो भी बताते हैं कि आप बिना जेई के भी कैसे इंजीनियरिंग करेंगे, और वो भी वर्ल्ड लेवल का, हम बच्चों को बताते हैं। और मैं बता दूं आपको, मैं अभी तक जो देखा हूं 99% पेरेंट्स को या बच्चे को जेई के अलावा दूसरा ट्रैक ही नहीं पता है कि और भी कोई इंजीनियरिंग का ट्रैक है, लेकिन हमें मालूम है और हम लोग खुल करके बताते हैं। कोई भी संस्था, बस आप पढ़ाई किए, कोर्स कंप्लीट किए, आप घर जाएं, पैसा दिए, आगे क्या करेंगे आप जाने। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, हम लोग फॉर्म भी भराते हैं, हम लोग अगले कॉलेज तक जाने का पूरा व्यवस्था करते हैं कि कैसे करना है और कैसे जाना है। यानी कि सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। सर ने जैसा बोला, वर्ल्ड वाइड सिंगापुर में अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे वहां जाना है, पेरेंट्स को नहीं पता है। पेरेंट्स को तो बस हमारे यहाँ एक ही चीज पता है, जेई, दूसरा उसको पता ही नहीं है कि जेई के अलावा यूजी क्या होता है ना, और भी बहुत तरह के एग्जाम है उसमें क्या होता है, उनको नहीं मालूम है। वो हर जगह बस जेई को ही ढूंढते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी जानकारियां हम लोग देते हैं बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। और जेई में जो कॉलेज हैं और जो उनका रैंक है, उससे भी ऊपर की रैंक का हम लोग बात करते हैं, जो वर्ल्ड में टॉप 10 में बैठे हुए हैं, वहां जाकर के आप पढ़ें। और उसका अगर किसी को वर्ल्ड लेवल पे भेजना है तो आप 2 महीने की तैयारी से नहीं जा सकते हैं, आपको 1 साल 2 साल पहले उस पर लगना पड़ेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। हम लोग पेरेंट्स से मिलकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, कब क्या करना है। और यही नहीं, आप वहां पढ़ेंगे तो आपके फीस कैसे कम लगेंगे, यानी वहां सभी जगह स्कॉलरशिप है, पर आपको कैसे दिलवाया जाए। ऐसा नहीं कि इतना पैसा हो कि वो गार्जियन जा ना पाए, बिल्कुल कम पैसे में बेस्ट स्कॉलरशिप के साथ और वर्ल्ड वाइड का पूरा व्यवस्था यहाँ है और हम लोग गाइड करते हैं। ये एक अलग औरों से हमें करता है और इसके लिए कोई फीस नहीं हम लोग लेते हैं। ये भी बता दें, वो इंडिया में एक से एक कंसल्टेंट बैठे हुए हैं वर्ल्ड में पढ़ाने के लिए, लाखों रुपए उनके फीस हैं और यहाँ बिल्कुल फ्री है, एडवाइस बिल्कुल फ्री, सारा काम बिल्कुल फ्री। जो वो कोर्स का पैसा दे रहे हैं उनमें सारा एडवाइस, किसी तरह का उनसे आर्थिक शोषण नहीं किया जा रहा है, इसको बताने के लिए। तो ये हमारी खासियत है जो औरों से अलग बनाता है। और वाकई हमारे स्टूडेंट, टीचर, माहौल सब बहुत ही उम्दा है, जिसकी वजह से हम लोग एक बेस्ट रिजल्ट और मोहनिया को एक शिक्षा का हब बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे हसीमुद्दीन जी। इनका साफ तौर पर मानना है कि हम बच्चों को कैसे टैलेंट करते हैं, और यही नहीं, इन्होंने बताया कि IIT हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तमाम लाइनें हो, इससे अलग हटकर हम लोग बताते हैं अगर बच्चा विदेश में भी जाना चाहता है तो उसका तरीका भी ये अपनाते हैं। कहीं ना कहीं वास्तव में CBSE कॉम्पिटिटिव अपने आप में, जिसने नाम इन्होंने बताया,
कहीं न कहीं एक अपना नाम रोशन कर रहा है और यही कारण है कि कई अवार्ड अब तक इनको मिल चुका है। इस समय एबी न्यूज के लिए कैमूर से अशोक कुमार सिंह।